भारत की धरती पर जन्म लेने वाले कई महान व्यक्तियों ने दुनिया को दिशा दी, लेकिन उनमें से एक नाम ऐसा है जिसने बिना हथियार उठाए, बिना हिंसा किए एक विशाल साम्राज्य को झुका दिया। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानती है। ये कहानी है एक ऐसे व्यक्ति की जो दिखने में साधारण था, बोलने में संकोची था, लेकिन जिसके विचारों में पूरी दुनिया को बदलने की ताकत थी। बचपन एक डरपोक लेकिन सच्चा बालक 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में जन्मे। मोहनदास बचपन में न तो बहुत तेज थे न बहुत साहसी। वे पढ़ाई में औसत थे और अक्सर क्लास में चुपचाप बैठे रहते थे। उन्हें झूठ से डर लगता था और सच बोलना उन्हें भीतर से सुकून देता था। एक बार स्कूल में निरीक्षक आए और छात्रों से कठिन शब्द लिखवाए। मोहनदास को वह शब्द नहीं आता था। शिक्षक ने इशारा से उत्तर बताना चाहा, लेकिन मोहनदास ने नकल नहीं की। उन्हें सजा मिली, पर उनके आत्मसम्मान ने उन्हें जीत दिलाई। यहीं से उनके जीवन की पहली सीख सामने आती है। सच्चाई कठिन जरूर होती है, लेकिन वही आत्मा को मजबूत बनाती है। लंदन की परीक्षा, संस्कार बनाम आधुनिकता। कम उम्र में उनकी शादी हो गई और बाद में वे कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए। वहाँ का जीवन बिल्कुल अलग था। पश्चिम संस्कृति, खान पान, पहनावा। गांधी जी कई बार डगमगाए, लेकिन उन्होंने अपने संस्कार नहीं छोड़े। वे शाकाहारी रहे, सदा जीवन जिया और आत्मसंयम सीखा। लंदन में ही उन्होंने ये समझा कि आत्मनियंत्रण ही सच्ची शक्ति है। दक्षिण अफ्रीका, अपमान से आत्मबोध तक। कानून की पढ़ाई के बाद गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। वहीं उनके जीवन की दिशा बदल गई। एक दिन वे ट्रेन के प्रथम श्रेणी डिब्बे में सफ़र कर रहे थे। टिकट होने के बावजूद उन्हें सिर्फ इसलिए बाहर फेंक दिया गया क्योंकि वे भारतीय थे। ठंडी रात में प्लेटफॉर्म पर बैठे गांधी जी के मन में आक्रोश था, लेकिन उससे ज़्यादा एक सवाल, क्या मैं इस अन्याय को चुपचाप सह लूं? यहीं से जन्म हुआ सत्याग्रह का। हिंसा नहीं, बल्कि सत्य और अहिंसा के माध्यम से विरोध। उन्होंने अन्याय का जवाब क्रोध से नहीं, बल्कि साहस और धैर्य से दिया। भारत वापसी एक व्यक्ति नहीं, एक आंदोलन। 1915 में गांधी जी भारत लौटे। उन्होंने भारत को जानने के लिए रेल के बजाय पैदल चलना चुना। गांव-गांव गए, लोगों का दुख देखा, गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा। उन्होंने समझा कि आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, बल्कि डर से, गरीबी से, जाति और भेदभाव से भी चाहिए। उन्होंने चरखा चलाया, खादी अपनाई और लोगों को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। चंपारण और खेड़ा, जब किसान बोले। बिहार के चंपारण में किसानों को नील की खेती के लिए मजबूर किया जाता था। गांधी जी वहां पहुंचे, किसानों की बात सुनी और शांतिपूर्ण आंदोलन किया। सरकार झुकी और किसानों को न्याय मिला। यह साबित हो गया कि एक निडर व्यक्ति अन्याय के सामने खड़ा हो जाए तो इतिहास बदल सकता है। असहयोग और नमक सत्याग्रह, अहिंसा की ताकत। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, अंग्रेजी नौकरियों से इस्तीफा, नमक कानून का विरोध।
1930 में दांडी मार्च हुआ। सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर गांधी जी ने समुद्र से नमक उठाया। वह नमक सिर्फ नमक नहीं था, वह गुलामी के खिलाफ एक शांत चुनौती थी। दुनिया ने देखा कि बिना हथियार, बिना हिंसा, केवल सत्य से भी साम्राज्य हिल सकता है। जेल, उपवास और आत्मबल। गांधी जी कई बार जेल गए, उन्हें यातनाएं दी गई, लेकिन वे टूटे नहीं। उन्होंने उपवास किया, नफरत के खिलाफ, हिंसा के खिलाफ और इंसानियत के लिए। उनका मानना था, खुद बदलो, दुनिया अपने आप बदल जाएगी। आज़ादी और दर्द। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ, लेकिन साथ में बंटवारा, दंगे और खून खराबा भी आया। गांधी जी दुखी थे। जिस आज़ादी का सपना उन्होंने देखा था, वह नफरत से लथपथ थी। वे दंगाग्रस्त इलाकों में गए, लोगों को शांति का संदेश दिया। अंतिम बलिदान 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई। शरीर मिट गया, लेकिन विचार अमर हो गए। आज भी जब कोई सत्य की राह पर चलता है, जब कोई अहिंसा में विश्वास करता है, तब गांधी जी जिंदा रहते हैं। प्रेरणा जो कभी नहीं मरती। महात्मा गांधी हमें सिखाते हैं कि शक्ति हथियार में नहीं, चरित्र में होती है। सच्चाई धीमी हो सकती है, लेकिन हारती नहीं। एक व्यक्ति भी बदलाव ला सकता है। गांधी जी को कोई महापुरुष बनकर पैदा नहीं हुए थे, वे हम जैसे ही थे, डरने वाले, गलती करने वाले, लेकिन सीखने और सुधरने वाले। इसलिए उनकी कहानी हमें कहती है, अगर गांधी बन सकते हैं तो हम भी बेहतर इंसान बन सकते हैं।